तो नाउ वी स्टार्ट ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो हम यहाँ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर जो पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिड का मतलब होगा जिसमें सल्फर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच होगा और वो एसिड का काम करेगा। नाम भी है ऑक्सी एसिड, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो हमारा पहला है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ध्यान में रखना, एक तो हमें H डबल बॉन्ड O बनाना ही बनाना है 100%, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। यानी एक ऑक्सीजन H डबल बॉन्ड O आना मस्ट है, ये आपको 100% पहला बार में ही बना देना है। कोई भी स्ट्रक्चर हो, यहाँ ही नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर हो वो हमें बना देना है। कोई भी सल्फर का ऑक्सीजन हो, सल्फर का ऑक्सी एसिड हो, हमें बना देना है। बनाने के बाद कुछ सोचना है। अब बनाने के बाद ये ध्यान में रखना, मस्ट बनाना है। बनाने के बाद 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऐसा बॉन्ड बनेगा। सल्फर कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाता भी है, 4 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच जाएंगे। क्यों बच जाएगा, क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। अब देखो, तुम्हें मैं बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट, जब हम स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो उसका रियल मीनिंग बताऊंगा मैं। तो देखो यहाँ पर सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा, x -6 + 2 = 0। x = कितना आएगा, +4 आएगा ना, +4। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, स्ट्रक्चर से कितना आएगा। रियल में स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग यही होता है क्या, कि सेंट्रल एटम पे, तुम उस समय पूछ रहे थे सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस पे अंडरलाइन करना है, तो मैं जानबूझ कर अंडरलाइन करके दे रहा था कि इस पे करना है। सेंट्रल एटम मोस्ट होता है, नहीं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वही अंडरलाइन होते हैं। अब ये जो इसके बाहर से सराउंडेड है, ये इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये चार्ज क्रिएट करेगा। अच्छा, जो चार्ज क्रिएट करेगा हम कैसे डिसाइड करेंगे, सिंगल बॉन्ड में एक चार्ज लेंगे, या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे, और डबल बॉन्ड में 2 चार्ज लेंगे, या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 चार्ज लेंगे, जैसा बॉन्ड होगा। अब इस दोनों में देखो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इस पे -1 लगा दो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सल्फर पे क्या लगा देंगे हम, +1। अब यहाँ पर -1 लगा दो तो सल्फर पे क्या लगा देंगे, +1, क्योंकि इसकी वजह से चार्ज क्रिएट होगा ये। और इस पे क्या लगाएंगे, -2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो यहां लगा देंगे +2। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग यही होता है क्या, कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, जैसा भी सराउंडेड होगा उसके वजह से यहाँ एक चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होगा। और जो चार्ज क्रिएट होगा या तो इमेजिनरी होगा या तो रियल होगा। अब चार्ज क्रिएट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर +4 लूज कर दिया, ये इमेजिनरी है। अब सोडियम पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो रियल होगा। क्यों, क्योंकि उसने रियली में क्या किया है, लूज किया, इसने रियली में गेन किया है। इसने लूज और गेन का कोई हुआ है क्या, कुछ भी नहीं लूज गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुए, लूज गेन कहाँ हुआ है। लेकिन ये इमेजिनरी चार्ज है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये एटम आने के वजह से इस पे एक चार्ज डेवलप हुआ है। ऑक्सीजन नहीं आता तो इस पे चार्ज डेवलप नहीं होता, इसने लॉस और गेन नहीं किया है। सल्फर में +4 होने का मतलब नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और आयनिक बॉन्ड बना दिया, नहीं। +4 होने का मतलब कोवैलेंट ही बॉन्ड बनाया, लेकिन उस पे +4 चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, इट विल बी चार्ज, +4 चार्ज विल बी क्रिएट हियर। तो इसका मतलब +4 का मतलब ये मत समझ लेना कि +4 का मतलब ये होता है कि लॉस कर दिया, नहीं। 4 +4 इमेजिनरी चार्ज क्रिएट हुआ है, जो हम पार्शियल बार बार बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर तो बन गया। अब स्ट्रक्चर में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपको अगर स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा इसका, +4। तो हमने यहाँ से भी देखा और यहाँ से भी देखा। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन देखो,
पहला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, अब ये क्वेश्चन हर बार तुम लिखते चलना, जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ पर सब क्वेश्चन लिखते चलना, सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर, क्या होगा सल्फर का? 1 2 3 4 sp3, तो यहाँ जो सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडेशन में है। 1 2 3 और एक लोन पेयर 4 sp3, ठीक है। बॉन्ड एंगल के बारे में सब कम पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ, नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ बताओ। तो स्ट्रक्चर से दिखेगा, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम आएगा तब कि तुम्हें फॉर्मूला से ये नाम नहीं याद होगा, नाम से तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है हम आसानी से लिखते जाते हैं, लेकिन स्टेप्स यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना डिफिकल्टी हो जाता है हमारे लिए। तो पहला बार में तुम याद करो फॉर्मूला, और फॉर्मूला उस कंपाउंड का फॉर्मूला नाम याद करो और फॉर्मूला याद करो और स्ट्रक्चर बनाना सीखो। इसके बाद वाला क्वेश्चन पे ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, वो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हम आसानी से कर लेते हैं। नंबर ऑफ SOH बॉन्ड, SOH बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, SOH बॉन्ड, बराबर है, यही सब पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का मतलब ये मत सोच लेना कि बेस है, नहीं, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस रिलीज, नंबर ऑफ H प्लस रिलीज, नंबर ऑफ H प्लस रिलीज। तो ये वाला H प्लस रिलीज होगा और ये H प्लस रिलीज होगा जब हम पानी में डालेंगे, क्योंकि एसिड है ना। तो बेसिसिटी इसका 2 हो जाएगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो H प्लस 2 रिलीज करेगा, ठीक है। H प्लस कितना रिलीज करेगा? 2। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डाइप्रोटोनोइक एसिड। डाइप्रोटोनोइक मतलब H प्लस रिलीज करना मतलब प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन बोलते हैं ना H प्लस को, क्योंकि उसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो न्यूट्रॉन है। इसको बोलेंगे हम डाई प्रोटोनोइक एसिड। दिस वन इज नोन एज डाई प्रोटोनोइक एसिड। ये अपना 2H प्लस लूज करेगा, इसलिए देखो याद रखना एक चीज, एसिड रहेगा तो बेसिसिटी नाम दिया जाता है, और बेस रहता है तो एसिडिटी नाम दिया जाता है। OH को वहां उल्टा नाम बोला जाता है, डाई प्रोटोनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +4 हो गया, ठीक है, इतना लिखो। हो गया ये। तो ये क्वेश्चन हर बार हमें ढूंढना है, और ये बार हर बार हमें आंसर मिल जाएगा जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। सबने लिखा गया सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरस थायोसल्फ्यूरिक, डाई थायोनस एसिड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादा यही पूछा जाता है। अच्छा मुझे को ये बताओ, H2SO4 बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना? H2SO4 तो कई बार आ गया ना, H2SO4 बना लोगे। नेक्स्ट वाला जो है H2SO4 आयल ऑफ विट्रॉल, सब हो जाएगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। चलो तो ये बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना ही रहेगा आपसे, क्वेश्चन इतना ही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं H2O2, और इसमें 2 सल्फर है, इसमें जो है वो 2 सल्फर है। हम कैसे बनाएं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। H2H2 क्या है? O2 है, बरोबर है, H2H2O2 है।
अब इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एस डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, एस ओ एच, 2 सल्फर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब ये बोलोगे सर ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे वैसा नहीं बनाना है, इसको ध्यान में रखना है, ऐसा ही बनाना है। इसमें एस डबल बॉन्ड ओ एक भी नहीं आएगा, इसमें एस डबल बॉन्ड एस आता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे ये तीनों दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि किस स्ट्रक्चर में एस डबल बॉन्ड एस है या नहीं है। समझ में आ गया? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।